तो जाखड़ की तो हो गई बल्ले बल्ले, अब बारी है बेनीवाल की। अपने पार्टी को चलाने के लिए युवाओं के हाथ में अब वो अपनी पार्टी की कमान सौंपने वाले हैं। तो कौन सा है वो युवा जिसकी हम बात करने वाले हैं, करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। क्या आपके पास करियर का प्लान बी है? क्या पढ़ाई के साथ आपने कोई स्किल सीखी है? कुछ सैकड़ों वैकेंसीज के लिए लाखों लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रह जाते हैं खाली हाथ। तो स्किल सीखो, प्लान बी रेडी करो। यूट्यूब, डिजिटल मार्केटिंग, एंकरिंग और रिपोर्टिंग सब एक साथ सीखो, वो भी लाइव प्रोजेक्ट्स और राजस्थान के तीसरे सबसे बड़े न्यूज चैनल में काम करते करते। ज्वाइन कीजिए मिशन मीडिया ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहां इंटरव्यूज के जरिए होंगे सिलेक्शन। प्लान बी तैयार कीजिए। बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, आज हम चर्चा कर रहे हैं एक युवा नेता की, जिनका नाम है विजयपाल बेनीवाल। तो बेनीवाल अब विजयपाल बेनीवाल को किस कदर आगे बढ़ा रहे हैं और क्यों लग रहा है कि क्या अब यही आरएलपी के प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं? देखिए, सत्ता में शुरू से चर्चा इसी बात की थी कि आखिर हनुमान बेनीवाल का राजस्थान में हनुमान कौन बनने वाला है। और ये जो सियासत की लंका अगर जीतनी है तो इस हनुमान को भी एक हनुमान की जरूरत है। और लगातार जिस तरह से घटनाक्रम होते जा रहे हैं और जिस तरह से विजयपाल बेनीवाल लगातार अपनी जिम्मेदारियों को निभाते जा रहे हैं, तो उन सब घटनाक्रमों को देखते हुए विजयपाल बेनीवाल ही सबसे उपयुक्त चेहरा लगते हैं कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए। और रालोपा की सियासत को थोड़ा सा गहराई से समझा जाए तो ये पता भी चलता है कि जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल इन पे भरोसा कर रहे हैं, इन्हें अत्यंत महत्वपूर्ण टास्क दे रहे हैं, उन टास्क को ये जिस तरीके से पूरा कर रहे हैं, ये सारे समीकरण और ये सारी चीजें बताती है कि विजयपाल बेनीवाल ही रालोपा के विजय रथ के विजय बनने वाले हैं। ये कैसे हो रहा है, थोड़ा सा और गहराई में समझते हैं। आप भी सुनिएगा, वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। देखिए, रामेश्वर डूडी, इनके निधन के बाद एक बड़े जाट चेहरे की तलाश है पूरे बीकानेर को। और हनुमान बेनीवाल ने वहां जिस सुरमा पे भरोसा किया है वो विजयपाल बेनीवाल है। सबसे पहले उनको जो सबसे बड़ा टास्क दिया था वो ये कि इस क्षेत्र में जहां बेनीवाल का बिल्कुल भी डंका बहुत पहले से नहीं है, वहां रालोपा की बड़ी स्थापना दिवस या बैठक या रैली करते हैं। और वो रैली का आयोजन जिस तरीके से विजयपाल बेनीवाल ने किया, और उससे पहले भी जिस तरीके से रात को 2:30 बजे तक हनुमान बेनीवाल के पहुंचने के बाद भी लोग इंतजार करते रहे, ये भी सब इन्हीं का आयोजन था। और ये सारे आयोजन जो इन्होंने किए वो रालोपा के इतिहास में किसी भी नॉन पॉपुलर जगह में ऐसे आयोजन नहीं हुए थे जी। उसके बाद आप देखिए, हाल में विजयपाल बेनीवाल को संगठनात्मक बैठकें करने के लिए, संगठन बनाने के लिए गंगानगर, हनुमानगढ़ और ऐसी जगहों पर भेजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर कुछ देखा जा रहा है, इनके अंदर कुछ समझा जा रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। और रालोपा के युवाओं में जो सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं, लगातार रालोपा के प्रचार प्रसार में जिस तरीके से विजयपाल बेनीवाल बने रहते हैं, बसे रहते हैं, उन्हें आप गौर फरमाइएगा, गौर से देखिएगा। गांव गांव, ढाणी ढाणी जाना, लोगों से मीटिंगें करना, रालोपा को अनवरत बढ़ाना, सोशल मीडिया पे भी शानदार काम करना, हनुमान बेनीवाल की हर बात को आगे तक पहुंचाना, ये सारा काम विजयपाल बेनीवाल कर रहा है। और इसीलिए जो तलाश हनुमान बेनीवाल की थी कि प्रदेशाध्यक्ष कोई ऐसा मिले जिस पर वो पूरा भरोसा कर सके, जो कहीं छोड़कर जाए ना, जो किसी दूसरे पार्टी के दबाव में आए ना, वो तलाश विजयपाल बेनीवाल पे आकर खत्म हो सकती है। अच्छा, अगर इनका इतिहास भी हम देखें तो भी बहुत अच्छा रहा है। ये खुद भी पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, जो हनुमान बेनीवाल भी थे। फिर ये पूर्व में प्रदेश मंत्री भी रहे हैं,
तो इन्हें पूरा आजमाया हुआ है रालोपा ने। अक्सर अक्सर होता भी ऐसा है कि जब कोई अपने लिए अपने जैसा जिम्मेदार इंसान ढूंढने निकलता है तो वो अपनी ही परछाई को चुनना ज्यादा पसंद करता है, और विजयपाल बेनीवाल और हनुमान बेनीवाल में काफी सारी सिमिलरिटीज हैं, इसीलिए उनके प्रदेशाध्यक्ष बनने के चांसेस भी ज्यादा है। देखिए, जो पत्थर घिस घिस के मूर्त बना हो, उस पत्थर के गिरने, टूटने, खराब होने के सबसे कम चांसेस रहते हैं। और विजयपाल बेनीवाल जितने भी नए युवा रालोपा में हैं, उनमें ऐसे नजर आते हैं जो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए घिसे हैं, पार्टी के लिए वक्त दिया है, पार्टी के लिए जिंदगी दी है, पार्टी के लिए काम अनवरत किया है। तो हनुमान बेनीवाल को कहीं ना कहीं विजयपाल बेनीवाल पे अगर वो भरोसा करते हैं, जो लगता है कि करते हैं, कि लगातार उन्हें जो टास्क दे रहे हैं वो उसी दिशा में लग रहे हैं कि कुछ बड़ा उन्हें बनाने वाले हैं। पूर्व में प्रदेश मंत्री रालोपा के ऑलरेडी रह चुके हैं, तो अब प्रदेश अध्यक्ष पे प्रमोट हो सकते हैं। ये अभी जो सियासत दिख रही है उससे समझ में आता है। देखिए, जिस तरीके से रामेश्वर डूडी जी एक बहुत ही महान शख्सियत बनकर उभरे, जाटों के अंदर एक सबसे बड़े और ईमानदार नेताओं में से एक माने जाते थे, वो उनके जाने के बाद जो खाली जगह है उसे भरने की कोशिश भी सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल ने ही की है, और इस कोशिश में सफल होने की उम्मीदें भी हनुमान बेनीवाल अपने एक्शन में बहुत ज्यादा देर नहीं लगाते। अब आप इस बात को समझिए, या तो उनके पीठ में छुरा घोंपने वाले उम्मीदवार बेनीवाल के जाने के बाद वो सिर्फ दुखी मनाते रहते, आगे बढ़ते ही नहीं। लेकिन वो हनुमान बेनीवाल की तासीर नहीं है। आप इस बात को समझिए, उन्होंने तुरंत थान सिंह डोली को बनाया, आगे बढ़ाया, और ऐसे करके वहां एक लीडर खड़ा हो गया। डूडी साहब का जाना, लोग सोच रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि अब रिप्लेसमेंट किसी को लाएंगे, हनुमान बेनीवाल ने कर दिया जी, वो ले आए और वैसे ही एक्टिव नेता को बनाना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने सोचा कि युवाओं को करेंगे, अब जाकर विनोद झा गढ़ पर आए, 2-3 साल पहले बोला था, इन्होंने कर दिया, इन्होंने सारी टीम युवा की बना दी। तो हनुमान बेनीवाल को कहने और करने में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। मुझे आज भी याद है कि एक सभा में उन्होंने एक समीकरण बताया और कहा कि बिहार को देख लो और यूपी को देख लो, जब एक जातिगत पार्टी को अल्पसंख्यक और मुसलमानों का सपोर्ट मिलता है तो वो पुरानी बड़ी बीजेपी कांग्रेस को उखाड़ फेंकते हैं जी। वो बात उन्होंने उस दिन कही, और अगले दिन नागौर आवास पर हनुमान बेनीवाल ने कई बड़े नागौर के अल्पसंख्यक नेताओं को रालोपा में ज्वाइन करवा दिया। ये बात समझने वाली है कि कहने और करने में बहुत ज्यादा गैप, बहुत ज्यादा अंतर हनुमान बेनीवाल नहीं लाते। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि विजयपाल बेनीवाल को कौन कौन सी जिम्मेदारियां मिलती है आरएलपी में। आप बताइएगा जरूर, क्या लगता है आपको, बेनीवाल देंगे दूसरे बेनीवाल को इतना बड़ा मौका? बताइएगा, और ये भरोसा किस कदर रंग लाएगा आरएलपी के लिए, ये भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलिएगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए आपका अपना संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।